Hello learners, welcome to our channel. Today I'm going to discuss Christmas in the Heart, Class 6, Chapter 9, English MCB. And this particular chapter is written by Paul Lawrence Dunbar. Today we are going to discuss all question answer along with your reference questions, okay? Okay, so this is your chapter Christmas in the Heart. Chapter 9, Class 6. You can see very clearly. This is your very beautiful poem. Let's go get into the holiday spirit by reading this poem. Now, so the snow lies deep upon the ground, and winter's brightness all around decks bravely out the forest chariot. It means snow lies deep upon the ground. जो स्नो है बर्फ है वो ज़मीन पर बहुत गहरी जमी हुई है. एंड विंटर्स ब्राइटनेस ऑल अराउंड मीन्स, और ये जो विंटर है ना चारों तरफ सर्दियों की चमक है, ब्राइटनेस है किसकी, विंटर्स की. डेक्स ब्रेवली आउट ऑफ द फॉरेस्ट चेरे. डेक्स मतलब होता है सजाना, और ये बहुत ही वीरतापूर्वक क्या कर रहा है, इस चमक से इस फॉरेस्ट को सजा रहा है. फॉरेस्ट चेरे मीन्स होता है कि फॉरेस्ट जो मुरझा गया है, सूख गया है जंगल, उसको डेक्स सजा रहा है. ब्रेवली आउट ऑफ द फॉरेस्ट चेरे मीन्स मुरझाए हुए जंगल को सजाया जा रहा है किसके साथ, विंटर्स ब्राइटनेस के साथ. ओके, नाउ with jewels of the brave old year, and the coasting crowd upon the hill, with some new spirit seems to thrill, and all the temples well achimes. It means कि ये जो ब्रेव ओल्ड ईयर है, इट मीन्स कि बहादुर पुराने साल, बीते हुए साल एकदम ब्रेव से भरे हुए. ऐसा लग रहा है जैसे गहनों से सजा हुआ है, ज्वेल के साथ एकदम सजा हुआ है, और एक नए, है ना, कोस्टिंग क्राउड अपॉन द हिल, नए जोश के साथ सजा हुआ. कैसा लग रहा है, जैसे कि कोई कोस्टल एरिया हो, कोई पहाड़ी पर्वती एरिया हो जहाँ पे बहुत सारा क्राउड हो. ठीक है, विथ न्यू स्पिरिट सीम्स टू थ्रिल, और थ्रिल से भरा हुआ, एकदम रोमांचकारी लग रहा है. ऐसे लग रहा है जैसे कि एकदम नए स्पिरिट, न्यू जोश के साथ थ्रिल से भरा हुआ. और एंड ऑल द टेम्पल बेल्स अचाइम, जैसे कि सारी मंदिरों की घंटियां अचानक से सडनली बज रही है. एंड रिंग आउट द ग्ली ऑफ क्रिसमस टाइम, और क्रिसमस के समय की जो खुशी है उसके साथ रिंग आउट करो, बजाओ. इस खुशी के, क्रिसमस की खुशी में इस बेल्स को बजाने के लिए पोइट आग्रह कर रहा है. नेक्स्ट स्टेंजा. ओके, नाउ इन हैप्पी होम्स the brown oak bug vies with the red zamch holy now, and here and there like pearls there show, and the berries of the miles joy or mistletoe spring upon the chandelier, says to the maidens, come not here, even the pauper of the earth some kindly gift has shared to mirth. It means सूखी घरों में, है ना, हैप्पी होम्स में क्या हो रहा है देखिए. जो हैप्पी होम्स हैं वहाँ पर भूरे ओक की क्या है, ओक बग है, टहनिया है. ओक बग मीन्स टहनिया, है ना. अ लार्ज ब्रांच ऑफ एन ओक ट्री, तो क्या है, ये ओक की ब्रांचेज है. तो जो सूखी घर है, हैप्पी होम है, वहाँ पर ब्राउन ओक बग है, एंड वाइज विथ रेड जेम्ड होली नाव,
लाल जाम मीन्स रत्न, लाल रत्नों वाली होली नाव, ठीक है। एंड हेयर एंड देयर लाइक्स पर्ल देयर शो, कि क्या कर रही है, यहाँ वहाँ मोतियों की स्पर्धा चल रही है ना, क्या चल रही है, स्पर्धा चल रही है। बैरिज दी मिस्ट लोय, मिशल टोय, ओके। सो इट मीन्स झूमर पर, जैसे ऐसा लग रहा है जैसे कि जामुन की तरह ये दिख रहे हैं। कैसे दिख रहे हैं, ये बेरीज की तरह दिख रहे हैं, ठीक है, बेरीज की तरह ये दिख रहे हैं। Spring upon the chandelier says to the maidens, come not here. It means, ये जो स्प्रिंग है, और चैंडलियर मीन्स होता है क्या, अ लार्ज डेकोरेटिव हैंगिंग लाइट, झूमर होता है, क्या होता है ये, झूमर, डेकोरेटिंग का सामान है ये। तो आपको कह रहा है कि झूमर पर जो लटकी हुई टहनी है, सेज टू मैडन्स, युवतियों से कह रही है, मैडन्स मीन्स यहाँ पे युवतियों को कंसिडर किया गया है, कम नॉट हेयर, कि यहाँ मत आओ, यहाँ तक मत आओ, कहती है। क्या कह रही है कि झूमर पर टहनियाँ युवतियों से कहती है कि यहाँ मत आओ, क्यों, इवन द पॉपर ऑफ द अर्थ सम काइंड गिफ्ट हैज चीयर टू मिर्थ, इसका मतलब है, इन लाइनों का मतलब है कि कह रही है कि यहाँ मत आओ, कि धरती का जो पॉपर है, पॉपर मीन्स क्या होता है, पुअर पर्सन, जिसको दरिद्र कहते हैं हम लोग, पुअर पर्सन भी किसी दयालु उपहार से प्रसन्न हो गए, कि जो काइंडनेस है, काइंडली गिफ्ट हैज चीयर टू मिर्थ, इस गरीब को, इस पॉपर को भी क्या दे देगा, एक खुशी दे देता है, हैप्पीनेस, मिर्थ मतलब क्या होता है, हैप्पीनेस, तो उस गरीब को क्या दे देगा, हैप्पीनेस दे देगा। नेक्स्ट स्टेंजा, within this chamber dim and cold, and there sits a grasping miser old, it means, उसके कमरे में जो धुंधले और ठंडे एक माइजर ओल्ड बैठा है, मीन्स कि लालची कंजूस बूढ़ा बैठा है। he has no thought save one of gain, to greed and gather and grasp and drain, है ना, उसके मन में जो लाभ कमाने के अलावा और कोई विचार नहीं है, वो पसीना इकट्ठा करने और उस पसीना इकट्ठा करने, और उसको क्या कहते हैं, कैच और ग्रैप्स, गैदर कर रहा है, ग्रैप कर रहा है, पकड़ने की कोशिश कर रहा है, ड्रेन कर रहा है, वहाँ से निकालने की कोशिश कर रहा है। अ पर्ल ऑफ बेल्स अ मैरी शाउट, एशल हिज ईयर एंड ही गेज आउट, संसार को देखता है, किसको देखता है, पर्ल जो है वो संसार को देखता है, उसके लिए पूरी तरह से क्या है, धूसर हो चुका है वो, और ये एशिल हिज ईयर, वो गुर्राता है, क्यों, यह तो क्रिसमस का दिन है ना। अपॉन अ वॉल टू हिम, इट मीन्स कि इन लाइनों का मिला जुला मीनिंग है, ठीक है, ये जो लाइनें हैं यहाँ से, इनका मिला जुला मीनिंग यही कह रहा है, ठीक, कि उसके कमरे में जो धुंधला है, ठंड है, वहाँ पर एक जो है ग्रीडी पर्सन, ओल्ड मैन बैठा है, एक लालची बूढ़ा बैठा है, उसके मन में क्या है, उसके मन में है सिर्फ गेन करने का, लाभ कमाने का लालच के अलावा और कुछ नहीं है। वो क्या करता है, ग्रीड गैदर करता है, ग्रैस्प करता है, और मतलब है कि पसीना भी बहाता है, और ग्रैस्प करने की, पकड़ने की कोशिश करता है, फिर उसको निकालने की कोशिश करता है, इस तरह से वो कर रहा है। यहाँ है अ पर्ल ऑफ बेल्स मीन्स, वो घंटियों की गड़गड़ाहट, उससे जो शाउट हो रहा है, जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, वो एक ऐसे हिसियर, उसके कानों में ऐसे पड़ रहा है जैसे कि जयघोष हो रहा है, ठीक है, और कानों में गूंजता है, वो एक ऐसे संसार को देखता है, अपॉन द वर्ल्ड टू हिम ऑल ग्रे, सो वो एक इस तरह के संसार को देखता है जैसे जो उनके लिए पूरी तरह से धूसर हो गई, ग्रे हो गया, ऑल ग्रे हो गया है, ठीक है, क्यों, कह रहा है कि एंड
स्नॉल वाई दिस इज क्रिसमस डे। क्यों? क्यों वो स्नैल करता है? स्नॉल मीन्स गुर्राना। क्यों गुर्राता है? क्योंकि वो यह तो क्रिसमस का दिन है। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट स्टेंजा। नो मैन ऑफ आइस, no man of ice, for shame, and for Christmas day is no mere name, no not for you this ringing cheer and this festal season of the year. It means नहीं, no man of ice, बर्फ के आदमी, क्या करो? शेम करो, शेम सर, शर्म करो, शर्म करो। नहीं नहीं, बर्फ के आदमी तुम शर्म करो। किसको कह रहा है? वो जो कंजूस बूढ़ा कमरे में बैठा है, जो धन की लालच कर रहा है, दूसरों को लूटने की कोशिश कर रहा है, उसको कह रहा है कि नो 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 मैन ऑफ आइस, फोर सेम कि तुम शर्म करो, है ना? क्यों? फोर क्रिसमस डे इज नॉट मेयर नेम, कि ये सिर्फ नाम का क्रिसमस दिवस नहीं है, ये कोई साधारण नाम नहीं है। ठीक है, एंड नो नॉट फॉर यू दिस रिंगिंग चेयर, और यह नहीं, यह गूंजती हुई जयकार तुम्हारे लिए नहीं है ना लालची आदमी, तुम्हारे लिए ये नहीं है। यह साल का एक फेस्टल है, फेस्टल मीन्स फेस्टिवल है, त्यौहार है। ये साल का एक बड़ा त्यौहार है। एंड नॉट फॉर यू दिस चाइम ऑफ बेल्स, और तुम्हारे लिए ये घंटियां नहीं बज रही है। फोर फ्रॉम होली टेम्पल रोल्स एंड स्वेल्स, और ये जो मंदिरों में, ये जो पवित्र मंदिरों में जो घंटियां बज रही है, तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हें शर्म करनी चाहिए। इन डे एंड डीड ही वॉज नॉट पार्ट हु होल्ड नॉट क्रिसमस इन हिज हार्ट, कि ये जो कुछ भी है, ये पूजा त्यौहार, ये होली टेम्पल्स, ये होली बेल्स, ये तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे दिल में क्रिसमस नहीं है, इसलिए ये सारी चीज़ें तुम्हारे लिए नहीं है। क्यों? उसको एज अ निर्दय, एज अ क्रूअल आदमी कंसीडर किया गया है। उस लालची आदमी को क्या बोला गया है? कि एज अ क्रूअल आदमी तुम्हें शर्म करनी चाहिए, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, ये सब तुम्हारे लिए नहीं है। ठीक है, तो इस पोएम का ओवरऑल व्यू क्या था कि क्रिसमस का टाइम है, और जहाँ पर जो विंटर है ब्राइटनेस प्रोवाइड करवा रहा है, और जो सूखे फॉरेस्ट हैं, मुरझाए हुए जो फॉरेस्ट है, उनको डेकोरेट करने का, सजाने का, डेक्स करने का काम दिया जा रहा है। और जो कोस्टल एरिया में जितने भी सब चीज़ हैं, है ना, पहाड़ी चीज़ें जो भी कुछ है वहाँ पर, जैसे वो क्या था, वो तटवर्ती कोस्टल एरिया का जो वो क्राउड था, भीड़ था, और सारी चीज़ें थ्रिल से भरी हुई चीज़ें हैं, बहुत ही रोमांचक लग रही है, मंदिरों की घंटियाँ बज रही है, क्रिसमस का समय है, यही सब है इस पोएम में। दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल पोम। फिर कह रहा है कि जो हैप्पी हैप्पी होम में जो ये ओक बग है, टहनियाँ हैं, और ये जो जम्स हैं, जेम्स हैं, रेड जेम्स, लाल लाल रत्न हैं हमारे। यस, तो ये जो लाल लाल रत्न हैं, उन सब के साथ क्या है? मोती है, पर्ल है, और इन सब के साथ कह रहा है कि एकदम बहुत ही खूबसूरत जामुन की तरह दिखाया जा रहा है। झूमर है, टहनी है, और वो झूमर वाली लड़की है। ठीक है, उन सबको यहाँ पे कंसीडर किया जा रहा है। फिर क्या कह रहा है कि वो जो लालची बूढ़ा बैठा है, दूसरे का धन ऐंठने के लिए अंधेरे कमरे में बैठा है, वो ललचाई नज़रों से, उसके लिए ये क्रिसमस नहीं है। ये जो होली टेम्पल है, बेल्स हैं, ये जो होली मंथ है, ये उसके लिए नहीं है, बिकॉज ही इज़ वेरी ग्रीडी पर्सन, ही इज़ वेरी ग्रीडी पर्सन। तो बहुत ही खूबसूरत सा पोइट्री है, जिनको कि लिखा है, रिटन बाय पॉल लॉरेंस डनबर। आई होप कि ये पोइट्री आपको समझ में आई होगी। ठीक है।
अब हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे, मगर हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर अनदर वीडियो में करेंगे क्योंकि ये वीडियो पहले से लंबी हो रही है। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वी विल मीट वेरी सून विथ अनदर वीडियो। क्वेश्चन आंसर इस अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस क्लास 6 चैप्टर 9 क्रिसमस इन द हार्ट, written by Paul Lawrence Dunbar, English MCB. And today I am going to all question answer, going to discuss all question answer. इससे पहले हमने इस पोइट्री को पहले वीडियो में डिस्कस किया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। और आज हम लोग इसके सारे क्वेश्चन आंसर अलॉन्ग विथ योर रेफरेंस क्वेश्चन सबको आज हम लोग डील करने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए, सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम we have to start right now. Christmas in the heart. You can see very clearly this is your poem. We have already discussed this poem, okay? Now, so time to answer, okay? Choose the correct answer. Which festival is being described in the poem? इस पोएम में किस फेस्टिवल को डिस्क्राइब किया गया है? Your option is New Year, Easter, Onam and Christmas. So we know very well that it is Christmas. Option D will be our answer. Okay. The second one, which set of lines tell you that people are happy and joyful? इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा लाइन ये बता रहा है कि लोग वहाँ पे बहुत हैप्पी थे। तो देखो, चार ऑप्शंस में से ऑप्शंस बी, द कॉस्टिंग क्राउड अपॉन द हिल विथ सम न्यू स्पिरिट सीम्स टू थ्रिल, ये जो है बच्चों, ये आपको इस लाइन को फुलफिल कर रहा है, जॉय और हैप्पीनेस बता रहा है। नाउ द थर्ड वन, हु वॉज द ओनली पर्सन हु वॉज नॉट हैप्पी ड्यूरिंग क्रिसमस, वो इकलौता बंदा कौन है जो क्रिसमस में हैप्पी नहीं है। अगेन यू हैव फोर ऑप्शंस, यंग चाइल्ड, ग्रम्पी अडल्ट, एन ओल्डर माइजर एंड पुअर पॉपर। तो कौन है यहाँ पर? अगेन वी नो वेरी वेल, एन ऑड माइजर, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, answer this question. Question number B. Describe how Christmas time is depicted in the poem. कि कैसे क्रिसमस को डेपिक्ट किया गया है पोइट के द्वारा, यहाँ पर आपको बताना है, डिस्क्राइब करना है। सो नाउ योर आंसर विल बी क्रिसमस इन द पोएम इज डेपिक्टेड एज अ जॉय एंड फेस्टिव। कैसे? तो क्रिसमस को कैसा किया गया है? जॉय के साथ डेपिक्ट किया गया है, एक फेस्टिवल की तरह डेपिक्ट किया गया है। सीजन वेयर एवरीवन इज फिल्ड विद हैप्पीनेस एंड चीयर, ऐसा सीजन जिसमें सभी लोग खुशी से एकदम भर जाता है। इवन इन एनिमेट ऑब्जेक्ट एंड द अर्थ सीम्स टू स्प्रेड द क्रिसमस स्पिरिट, पूरे धरती में मतलब पूरी दुनिया में लोग क्या कर रहे हैं? क्रिसमस मना रहे हैं। पीपल गैदर टू सेलिब्रेट, चर्च बेल रिंग हार्मोनियसली एंड देयर इज जनरल सेंस ऑफ मेरीमेंट, कि पीपल सब गैदर हो गए हैं, चर्च में घंटियां बज रही है और सभी लोग इस पर्व को मनाते हैं। नाउ द सेकंड वन, विच लाइन टेल यू दैट इवन द इनएनिमेट थिंग्स एंड अर्थ आर स्प्रेडिंग द क्रिसमस चेयर, कि कौन सी लाइन है जो ये सारी खूबियाँ बता रहा है कि कैसे क्रिसमस में खुश होते हैं, कैसे धरती में खुशियाँ फैलाई जाती है, वो कौन सा लाइन है? नाउ योर आंसर विल बी the line that suggests this are a spring upon the chandelier says to madmen,
मैडन्स मीन्स लड़कियां, युक्तियां, और चैंडलियर मीन्स झूमर। तो झूमर उसको क्या बोलती है कि यहाँ मत आओ। ये जो लाइनें हैं। उसके बाद भी है कुछ, इवन द पॉपर ऑफ द अर्थ सम काइंडली गिफ्ट हैज चीयर टू मर्थ। सो दीज लाइन्स शो हाउ inanimate object like the chandelier and the mistletoe as well as the earth itself are part of the Christmas celebration। कि कैसे ये सारी चीज़ें जो है एक सेलिब्रेशन का पार्ट बन जाती है। ये झूमर, ये लड़कियां, ये खुशियाँ, है ना, ये सारे क्या बन जाती है, सारे ऑब्जेक्ट एक क्रिसमस का पार्ट बन जाते हैं। इट मीन्स कि सभी मिलकर खुशी मनाते हैं, सभी मिलकर खुशी मनाते हैं, क्रिसमस मनाते हैं। नाउ द थर्ड वन, हाउ डज द ओल्ड माइजर स्पेंड हिज क्रिसमस। वो जो बूढ़ा कंजूस व्यक्ति था वो अपने क्रिसमस को कैसे सेलिब्रेट करता है। योर आंसर विल बी द ओल्ड माइजर स्पेंड हिज क्रिसमस अलोन। अकेला ही वो मनाता है। सिटिंग इन अ डीम एंड कोल्ड चैम्बर, एक अंधेरी कोठरी में बैठकर। ही इज इंटायरली फोकस्ड ऑन हिज वेल्थ, पूरे तरह से उसका ध्यान उसके धन पे है कि कहीं क्रिसमस सेलिब्रेशन करने के चक्कर में मेरा धन न खर्च हो जाए। विथ नो थॉट ऑफ जॉय और फेस्टिविटी, वो खुशी के लिए नहीं सोचता है, ना ही अपने किसी त्यौहार को सोचता है। वो क्या सोचता है, सिर्फ ओनली एंड ओनली हिज वेल्थ, सिर्फ धन को बचा रहा है। इसीलिए उसको माइजर बोला गया है बच्चों। और माइजर मतलब होता है बेटा बहुत ज़्यादा कंजूस आदमी। His only concern is how to grind and gather and grasp ड्रेन मोर मनी, कैसे वो दूसरे के लोगों को लूट सके, ठग सके, ऐंठ सके पैसे, और पैसा सारा ये कलेक्ट कर सके। नाउ द फोर्थ वन, हाउ इज क्रिसमस सेलिब्रेटेड इन हैप्पी हाउसेस। कि कैसे क्रिसमस को हैप्पी हाउसेस में मतलब खुशियाँ वाले घरों में सेलिब्रेट किया जाता है। योर आंसर विल बी इन हैप्पी हाउसेस क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड विथ जॉय। कि हैप्पी हाउस में जॉय के साथ, चेयर के साथ एक पवित्र परि पर्व के रूप में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। फैमिलीज गेदर टुगेदर, सभी फैमिली एक साथ इकट्ठा होती है, गिफ्ट एक्सचेंज करती है, और देयर इज एन एटमोसफेयर ऑफ वार्म, खुशनुमा माहौल होता है, सारी खुशियाँ होती है। इवन जो पुअर पर्सन होते हैं, सम कंफर्ट एंड हैप्पीनेस ड्यूरिंग हिज टाइम, कि वो लोग भी खुशी महसूस करते हैं, ठीक है, कंफर्ट महसूस करते हैं। एज एवरी वन पार्टेक इन द फेस्टिवल स्पिरिट, सभी लोग इस सेलिब्रेशन का एक पार्ट बनते हैं, हिस्सा बनते हैं। नाउ द फिफ्थ वन, व्हाट इज द ओनली थॉट ऑफ द ओल्ड माइजर। उस कंजूस व्यक्ति का एकमात्र सोच विचार क्या है। द ओल्ड माइजर ओनली थॉट इज अबाउट गेनिंग मोर वेल्थ, सिर्फ और सिर्फ धन इकट्ठा करना ही एकमात्र उसका उद्देश्य है, एकमात्र उसका विचार है। ही हैज़ नो कंसर्न फॉर द जॉय ऑफ क्रिसमस और द हैप्पीनेस अराउंड हिम, कि उनको कोई कंसर्न नहीं है, कोई मतलब नहीं है कि वो क्रिसमस मनाए चाहे खुशियाँ मनाए, ऐसा उसका कुछ विचार नहीं है। ही सोल फोकस ऑन द कलेक्टिंग एंड होर्डिंग मनी, खाली पैसा कलेक्ट करने का ही उसका दिल दिमाग बना हुआ है। नाउ द सिक्स वन, मैचिंग है बच्चों। और मैचिंग में ये देखो मैंने आप लोगों के लिए मैच किया है। यू कैन सी वेरी क्लियरली इन योर बुक, आप अपने बुक में देख सकते हो ना। 1 2 3 4, लेफ्ट साइड 4 है और उसको राइट साइड के 4 ऑप्शंस के साथ मैच करना है। तो ये देखिए मैंने आप लोगों के लिए मैच किया है। सबसे पहला जो है, जो द कोस्टिंग क्राउड जो है यहाँ, ठीक है, द कोस्टिंग क्राउड सबसे पहला, वो किसके साथ मैच होगा, थर्ड नंबर राइट हैंड साइड के द बस्लिंग क्राउड के साथ मैच होगा। आगे देखो जो बी में है सेकंड नंबर में, स्प्रिंग अपॉन दी चैंडलियर सेज टू दी मैडन्स, ये किसके साथ मैच करेगा, तो ये राइट हैंड साइड के फोर्थ नंबर के साथ मैच करेगा। द मिसलटॉय हैंगिंग फ्रॉम द चैंडलियर, इसके साथ मैच करेगा। थर्ड वाला देखो विद इन हिज चैम्बर, है ना, ये आपके साथ, ये राइट हैंड साइड का जो फर्स्ट है माइजर ओल्ड मैन, उसके साथ मैच करेगा। और लास्ट में जो है नो मैन ऑफ आइस, ये आपका कोल्ड हार्टेड मैन, इट मीन्स कि सेकंड राइट हैंड साइड के सेकंड ऑप्शन के साथ मैच करेगा। ज़्यादा समझने के लिए ये देखो मैं आप लोगों के लिए यहाँ लेकर आई हूँ
इसको आप लोग यहाँ देख सकते हो कि कैसे यहाँ पे मैंने मैच किया है। आप लोगों के लिए मैं करूँगी आप लोगों के। ये देखो, जो इसका फर्स्ट है ना, ये जाएगा सेकंड को। कहाँ जाएगा ये? सेकंड को जाएगा, थर्ड को जाएगा, यहाँ आएगा। ठीक है, ओके। और जो सेकंड है ना, वो फोर्थ को आएगा, ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये जो है ये थर्ड वन, माइजर के साथ जाएगा, और जो फोर है वो टू वाले पे जाएगा। तो क्या आप लोगों को ये समझ में आया मैचिंग? आई होप कि ये मैचिंग आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नाउ टाइम टू द रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन। अब समय आ गया है कि हम लोग रेफरेंस क्वेश्चन को करेंगे। यहाँ पर एक लाइन दी गई है, एक नहीं कुछ लाइनें दी गई है। रीड द लाइन्स फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इट मीन्स कि वी हैव फ्यू लाइन्स, रीड वेरी केयरफुली, देन you have 5 options A, B, C, D, E. You have to reply the correct answer. So, no man of eyes for shame for shame. ये लाइन को हम लोगों ने पोएम में पढ़ा ना कि नहीं नहीं तुम्हें शर्मिंदा शर्म करो, तुम्हारे लिए ये क्रिसमस नहीं है कंजूस आदमी। तो ये वही वाली लाइन है। ठीक है, और क्वेश्चन है आपका ए नंबर सवाल है, व्हाट डज द फ्रेज मैन ऑफ आइस मीन्स। यहाँ पर एक फ्रेज दिया गया हुआ है, मैन ऑफ आइस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? योर आंसर विल बी द फ्रेज मैन ऑफ आइस रेफर टू अ पर्सन हु इज कोल्ड हार्टेड, है ना, जिसका दिल छोटा सा है, अनफीलिंग एंड लैकिंग ऑफ वार्मथ और कंपैशन, जो किसी त्यौहार को, किसी फेस्टिवल को फील ही नहीं कर पाता है। इट डिस्क्राइब समवन हु इज डिटैच्ड, जो अलग हो चुका है खुशियों से, क्रिसमस से। और ये क्या है? लाइक द माइजर इन द पोएम, जैसे कि इस पोएम में कंजूस आदमी को बताया गया है। ना द सेकंड वन, फॉर क्रिसमस डे इज नो मेयर नेम, ऐसा बोला गया है ना, फॉर क्रिसमस डे इज नो मेयर नेम, व्हाट डज द पोएट मींट बाय द अबव लाइंस। तो इस लाइन का मतलब क्या है? आपके आंसर हैं, द पोएट मीन्स, कवि का कहना है कि, पोएट का कहना है कि क्रिसमस इज नॉट जस्ट एन ऑर्डिनरी डे और अ लेबल, ये एक सिर्फ लेबल नहीं है, ना ही कोई मामूली सा दिन है भाई। इट कैरीज डीप सिग्निफिकेंस, ये बहुत ज़्यादा गहरा इम्पोर्टेंट रोल रखता है, वैल्यू कैरी करता है। एंड रिप्रेजेंटिंग जॉय एंड लव एंड गुडविल, क्या क्या रिप्रेजेंट करता है? प्यार, खुशियाँ। इट इज़ टाइम फॉर सेलिब्रेशन एंड शेयरिंग एंड एम्बॉडिंग द स्पिरिट ऑफ काइंडनेस, दया, दया दिखाता है ये, दया शेयर करता है ना, सेलिब्रेट करता है, शेयरिंग करता है, एम्बॉडिंग करता है, दिल में दया होता है, वही लोग शेयर करते हैं, वही लोग फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। नाउ द शी वन, वेयर डू द बेल्स चाइम्स, घंटियाँ कहाँ बज रही है? तो घंटियाँ कहाँ बज रही हैं? ऑब्वियसली इट विल बी इन होली टेम्पल्स। योर आंसर विल बी द बेल्स चाइम इन होली टेम्पल्स और द चर्चेस। पवित्र मंदिरों में घंटियाँ बज रही हैं, चर्च में घंटियाँ बज रही हैं। वेयर दे रिंग आउट ऑफ द सेलिब्रेट द जॉय ऑफ क्रिसमस एंड स्प्रेड द फेस्टिव चेयर। आवाज़ थोड़ी कम है क्योंकि मेरे गले में पेन है, मगर मैंने आप लोगों के डिमांड पर इस चैप्टर को, जो कि मुझे अभी बनाना नहीं था, बट इस चैप्टर पे मुझे वीडियो अपलोड करना पड़ रहा है क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं। और मुझे खुशी होगी कि अगर मैं किसी की हेल्प कर सकूं तो मुझे बहुत खुशी होगी। आप लोग इस वीडियो को खुद भी देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। ठीक है, नाउ वेयर दे रिंग आउट द सेलिब्रेट एट द जॉय ऑफ क्रिसमस एंड स्प्रेड द फेस्टिव चेयर, जहाँ पर चर्च में सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, जहाँ पर वो क्या करेंगे? अपनी खुशियों को सेलिब्रेट करेंगे। नाउ द डे वन, अकॉर्डिंग टू द पोएट टू whom for whom is festive,
सीजन नॉट मीन्ट। कौन सा ऐसा व्यक्ति है इस पोएम में जिसके लिए फेस्टिवल मायने नहीं रखता है? According to the poet, the festive season is not meant for those, उन सारे लोगों के लिए, who do not embrace the spirit of Christmas in their hearts, कि जिनके दिलों में क्रिसमस को लेके कोई आदर नहीं है, कोई भक्ति नहीं है, वो लोग के लिए ये क्रिसमस नहीं है। खास करके वो लोग, स्पेशली इज नॉट मेंट फॉर माइजरी और कोल्ड हार्टेड इंडिविजुअल, कंजूस लोगों के लिए, है ना, और छोटे दिल वालों के लिए ये क्रिसमस नहीं है, जैसा कि वो इस पोयम में मैन ऑफ आइस था। नेक्स्ट वन है, एंड आई थिंक दिस इज लास्ट क्वेश्चन, हाउ इज दिस पर्सन डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स? तो ये जो माइजर बूढ़ा था, ये कंजूस व्यक्ति जो था, उससे लोग कैसे अलग हैं, वो लोगों से कैसे अलग है? दिस पर्सन लाइक अदर्स डज नॉट पार्टेक इन जॉय, वार्मथ एंड जेनरसिटी। ठीक है, वो खुशियों में कोई पार्टिसिपेट नहीं करता है, किस तरह का पार्ट नहीं करता है, खुशी सेलिब्रेट नहीं करता है। दैट कैरेक्टराइज द क्रिसमस सीजन वाइल अदर सेलिब्रेट एंड शेयर इन द फेस्टिव स्पिरिट। जबकि लोग ये नहीं कुछ करता है, लेकिन दूसरे लोग इस क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं अच्छे से। द मैन ऑफ आइस रिमेन्स फोकस ऑन हिज सेल्फिश परस्यूट एंड लेक्स कंपैशन। ये अपना क्या करता है, अपने खुदगर्जी, अपने सेल्फिशनेस पे ध्यान देता है, मेकिंग हिम अनेबल टू फील और अप्रिशिएट द ट्रू मीनिंग ऑफ क्रिसमस। तो इसको क्या करता है, ये अनेबल है ये व्यक्ति किसी की अप्रिशिएट करने में या इस त्यौहार को फील करने में, क्योंकि ये कंजूस है ना, तो इनको कुछ नहीं करना है। ओके, सो नाउ आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड दिस थिंग। सारे क्वेश्चन आंसर हमने आपको करवा दिया है। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल प्रूव हो। आप लोग खुद भी देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए मुझे ज़रूर लिखिए, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपकी हेल्प करने की। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।